प्रश्नावली 1.4 के अंदर ना आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में जानना है। शांत दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना। अगर मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4/12 है, तो इस 12 का बताना है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। यानी कि इस 12 का हम नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कुछ इतना आएगा, 2 × 2 × 3 आएगा, ठीक है मेरे भाई। दशमलव प्रसार शांत और अशांत आपको बताना है। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, खाली ये दो चीज़ें समझ लो अच्छे से, बस समझ में आ जाएगा। शांत का होता है कि सिर्फ 2 के पावर n होना चाहिए तो भी शांत हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 कुछ इस तरह का रहेगा, तो केवल 2 2। एक और चीज़ का होता है 2 और 5, यानी कहने का मतलब क्या है कि खाली 2 या 5, 2 2 5 5 5 कितना भी आ जाए तो भी ये शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत क्या होता है, अगर मान लो 2 के पावर है लेकिन कुछ भी आ गया यहाँ पर, 2 के अलावा 7 के पावर मान लो आ गया, तो 2 तो शांत करेगा लेकिन इसके साथ एगो क्या आ गया, अरे यार बेकार आदमी आ गया, तो इसको भी बेकार बना देगा, तो इसलिए अशांत हो जाएगा। 5 है तो ये शांत है, अगर इसके साथ कोई और गुणा में आ गया 5 के साथ 2 के अलावा, तो ये क्या बना देगा मेरे भाई, अशांत बना देगा। समझ में आपको आ गया ना, बस यही चीज़ आपको समझनी थी कि केवल 2 अकेले रहेगा तो ये शांत हो जाएगा, 2 और 5 रहेंगे साथ में तो शांत हो जाएगा। अगर अकेले 5 भी रहेगा साथ में, 5 5 × 5 × 5 जैसे 25 का आप निकालोगे, तो 5 5 5 5 अकेले है तो ये शांत हो जाएगा। समझ में आ गया ना। लेकिन इन तीनों कंडीशन के साथ कोई दूसरा नंबर आके जुड़ जाएगा तो वो क्या बना देगा, अशांत बना देगा। सिंपल सा यही इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, और आपको बस यही समझना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे भाई पहला प्रश्न है, ठीक है, और इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो नीचे 31 और 25 का आपको क्या निकाल लेना है, सिंपल सी एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले 21 संख्या से जाएगा, 5 से जाएगा, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। आपको एलसीएम आता है उतना आप टेंशन तो लोगे नहीं, मेरे को पता है। 5 से जाएगा, 5 × 6 = 30, 1 दिया इसको, 5 × 2 = 10, 2 इसको दिया, 50 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, कितना बार में, 625 है मेरे भाई, ठीक है। 5 × 1 = 5, इसको 2 दे दिया, 1 दे दिया, 12, 5 × 2 = 10, 2 50 25, ठीक है। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 × 2 = 10, 2 बार में, 2 यहाँ बच गया, इसको दे दिया, 25 बना दिया, तो 50 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 50 25, यानी कि इसके गुणा में सिर्फ क्या क्या आ गया, 5 5 5 5 5 आ गया मेरे भाई। ध्यान समझना, यहाँ अच्छे से लिखोगे इस तरह से, यहाँ 31 25 के अभाज्य गुणनखंड कितना है बताओ, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है मेरे भाई, ठीक है। कुछ इस तरह का है। इसको कैसे लिख सकते हो, डिटेल में अगर लिखना होगा, 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 के 5 कौ है, 5 को, और गुणा में क्या लिखना है, 2 के पावर क्या है, 0, इस तरह से आपको लिखना है। या ऐसे नहीं लिखोगे तब पर भी, दो नहीं लिखोगे साथ में तब पर भी शांत ही कहलाएगा, इस तरह से लिख दिया। तो एक क्या है मेरे भाई, शांत है, बराबर में शांत लिख सकते हो, इतना पर भी छोड़ सकते हो, या आगे ऐसे एक और लाइन बना दो, अच्छा हो जाएगा। अतः 13 में 31 25 में हर, नीचे वाला हर कहलाता है, हर 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। अब आप कहोगे कि इसमें केवल 5 5 था तो आप 2 क्यों लिख दिए, अरे यार 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 में 1 का गुणा करोगे तो वहीं रह जाएगा, इसलिए ये दोनों लिखते हैं, अच्छा लगता है। समझ में आ गया ना, चेकर पे इम्प्रेशन पड़ता है और आपको काफ़ी अच्छे नंबर वो देता है, ठीक है मेरे भाई। रूप का है तो अतः हम 13/31 25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो अच्छे से लिख देंगे फिर से, अतः 13/31 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, बताओ, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहला पार्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका दूसरा है 17/8, 8 का आप निकालोगे मेरे भाई 2 से 4 और 2 से 2 बार में, यानी कि 2 × 2 × 2 आ गया अभाज्य गुणनखंड। अच्छे से आपको समझ में आ गया ना, तो लिखोगे यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 2 × 2 है,
ठीक है मेरे भाई, 2 गुणा 2 है, यानी कि 2 के पावर क्या है, n है। ठीक है मेरे भाई, तो ये शांत हो गया क्योंकि 2 के पावर n तो आ गया, ये शांत हो गया। इसको और डिटेल में आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे 2 के पावर n 5 के पावर गुणा n भी लिख सकते हो, ऐसे 2 के पावर n के रूप में तो है, लेकिन 5 के पावर n से तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख सकते हो। यानी कि 2 के पावर कितना है, 2 कितना है, 3 गो, और गुणा में 5 एक भी नहीं है तो 0 लिख दो। इस तरह से आप लिख दो काफ़ी डिटेल में। 2 के पावर क्या है, 3 है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे आप लिखोगे अतः, सेम वही स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, अतः 17/8 में हर, ठीक है, क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने बनाया। ठीक है, आगे का पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कट गया है तो मैनेज कीजिएगा। तीसरा पार्ट क्या है, 64 में 455, 455 का आप निकालोगे तो लास्ट में 5 है, तो ये सिंपल सी बात है कि 5 से जाएगा, 5 9 45 और 5 एकम का 5। ठीक है, अब 91 आ गया, 63 91, आपको टोटल टेबल उबल याद है यार, अब 7 से 7 खत्म हो गया, तो इसके क्या है, 5 × 13 × 7 आ गया, गुणा में क्या आ गया, 5 आया, 17 आया और 7 आ गया, 13 आ गया, सॉरी। तो यहाँ पर 5 तो है, शांत है, लेकिन 13 और 7 इसके साथ अलग अलग संख्याएं आ गई, तो अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। यहाँ लिखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बताओ, 5 × 13 × 7 है। कहने का मतलब क्या है कि 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन यहाँ पर देखो कोई दूसरा भी संख्या आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 13 का पावर n है इंटू 7 के पावर n है, तो बराबर ये क्या है मेरे भाई, अशांत है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों अशांत है। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था। तो लिख सकते हैं कि अतः क्या है, 64 में 455 का, मैं लिखूँ में हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस बन गया। अगला पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है 15/16 में 1600, 1600 का आप निकालोगे। ठीक है मेरे भाई, 1600 का आप निकालोगे तो 2 से जाएगा, कितने बार में, 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 50-25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यार, दोस्तों में शेयर करो ना यार। ठीक है, और थोड़ा सा फैलाओ इस चैनल को। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 गो 2 है और 2 गो क्या है, 5 है, यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, शांत। ऐसे भी आप एग्जाम में लिखोगे, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो काफ़ी डिटेल में कि 15/1600। ठीक है मेरे भाई, अतः 15/1600 का हर 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। बस कुछ नहीं करना था। अगला पार्ट लेते हैं। पांचवा पार्ट है मेरे भाई, क्या है, 343। 343 का आपको बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, किसे जाएगा, 7 से जाएगा, क्या 7 × 28, 6 देगा इसको 63, 7 9 63, हाँ 7 से जाएगा। 7 × 28 तो 28 निकल गया, 34 मतलब 6 बचा, 3 को दिया तो 63 बना दिया, और 7 9 का 63, और यहाँ पर 7 7 49। ठीक है, तो 7 7 7, ना तो 2 है ना ही 5 आपको इसमें दिख रहा है। तो अब डायरेक्ट लिखोगे कि यहाँ, ये तो ऐसी अशांत आपको दिख रहा है, यहाँ
343 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ क्या है मेरे भाई? ये तो अब अपने से लिख लोगे यार, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया आपने अच्छे तरीके से, तो लिख सकते हो अतः 29/343 का हर 2 गुणा n इंटू 5 गुणा n के रूप का ना है। ठीक है, ना है या नहीं है अपने लैंग्वेजेस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 29/343 का हर पर में, यानी कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अतः यह अशांत है। सिंपल सी बात थी, जैसे आपको लगता है वैसे स्टेटमेंट अपने लैंग्वेजेस में लिखो, चेकर बहुत खुश होगा आपसे, वो समझेगा कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है। ठीक है, 6 नंबर का पार्ट क्या है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 25/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में तो पहले से ही है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यह शांत है क्योंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है, अतः 25/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो दे दिया था, इसको बनाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न में। इसके टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट कवर अप करेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में। 7th नंबर इसका जो पार्ट है सेम इसी तरह का है, और उसमें ये आप अपने से लिख के दिखाओगे मेरे को। 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। 2 तो है, 5 तो है, लेकिन इन दोनों के साथ एक अलग संख्या आ गया है 7, इसलिए क्या है, अशांत है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से लिखोगे, यह शांत है, तो यहाँ लिखोगे यह अशांत है। क्या है, यह अशांत है। क्यों, ध्यान से देखो क्यों, 2 के पावर n 5 के पावर n इंटू 7 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है। ठीक है, अतः क्या है, 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिंपल सी बातें थी, अशांत होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तब डायरेक्ट ऐसे मार सकते हो कि अशांत है क्योंकि 2 के पावर n 5 के पावर n 7 के पावर n के रूप में है, यानी कि 2 के पावर n तो 5 के पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ ऐसे भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, सिंपल सी बातें थी। ठीक है, यहाँ ऐसे ही डालो कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। देखो स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है यार, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल सी बातें थी। 9 नंबर में क्या है मेरे भाई, 35/50 है। क्या है, 35 में क्या है, 50 है। 50 का आपको निकालना है, 2 से जाएगा 25 बार में और 5 से जाएगा ये 25। ठीक है, तो यहाँ 50 का क्या आ गया बताओ, यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है ना। बताओ, 2 के पावर n 2 है, 5 है केवल, तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों भाई, सब्सक्राइब करो यार, करो अभी करो, शेयर करो दोस्तों में। 10वां है 27/210। 210 का 80 से निकाल लोगे, 3 से जाएगा, 3 7 21, 0 बच गया। 2 से जाएगा 35 बार में, 5 से जाएगा कितने बार में, 7 बार में, बस खत्म हो गया। तो यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड,
यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। ठीक है मेरे भाई, यही आया है। तो लिख सकते हो कि यानी, या ऐसे लिखो आगे, अतः 27/210 का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में न है। देखो 2 गुणे 5 के पावर के रूप में था, लेकिन 3 और 7 ना बीच में आ गया, इसीलिए में न है। अतः 27/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर समझ में आया है टोटल क्वेश्चन, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, बताओ दोस्तों को अपने इस चैनल के बारे में, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो। आपका भाई आपके साथ है, अच्छे तरीके से पढ़ाएगा।